हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर आपके साथ अपने YouTube चैनल पर एक नए टॉपिक और नई ऊर्जा के साथ पुनः उपस्थित हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं इस सीजन की, जो आम तौर से बहुत बड़े क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में उगाई जाती है। और पूरे भारत में क्या, लगभग विश्व के अधिकांश देशों में ये फसल कैश क्रॉप के रूप में उगाई जाती है। कैश क्रॉप किसको बोलते हैं? ऐसी फसलें जो बेचने पर नगद धन या कैश पैसे किसान को दे पाए। तो उसी फसल को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फसल है हमारी आलू, पोटैटो। कौन सी फसल है? आलू। पोटैटो का यूज जानते हैं आप लोग? बताइए, कहाँ कहाँ में यूज किया जाता है पोटैटो? सब्जी बनाने में और चिप्स बनाने में, समोसा बनाने में, वेरी गुड, और पकौड़ी बनाने में, टिक्की बनाने में, वेरी गुड। इसके अलावा आलू को सुखाकर उसका पाउडर भी बनाया जाता है। यानी कि सब्जी और जो फास्ट फूड है उसमें बहुत सारा पोटैटो फिंगर चिप्स बनती हैं। पोटैटो फिंगर चिप्स जो स्नैक्स के रूप में चलती हैं, चिप्स बनते हैं। चिप्स में कई तरह की वैरायटी है, मसाला चिप्स, हार्ड चिप्स, सिंपल चिप्स है। और आलू की गांव में पहले बनाई जाती थी चिप्स करोली, एक घिसने वाला होता था और उसको सुखा करके बनाया जाता था। आलू की बड़ी बनाई जाती थी, जैसे सोयाबीन की बड़ी होती है। तो जब आलू सस्ता होता था तो आलू को धुलाई करते थे गाँव में, और उसके बाद उसको उबाल करके छिलका उतारा, उबाला, नमक डाली उसमें, और फिर उसको मैश कर लेते थे। मैश करके गोल गोल बड़ी के रूप में, जैसे उड़द की दाल की बड़ी बनती है, ऐसी बड़ी बना के सुखा कर रख ली जाती थी उस सीजन के लिए, जब आलू उपलब्ध ना हो, खास करके बरसात के दिनों के लिए। तो आलू की बड़ी बनाई जाती, चाट में यूज होता है, समोसों में यूज होता है। यानी कि लगभग हर इंसान इसको किसी न किसी रूप में प्रत्येक दिन यूज करता है। ये कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट। अच्छा, अब इसकी बात करें हम कि किस फैमिली का पौधा है, तो ये फैमिली है सोलेनेसी और बॉटनिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम। इसका खाया जाने वाला भाग क्या है? आलू का क्या खाते हैं? जड़ या तना? रूट या स्टेम? जड़ खाते हैं सर। क्या खाते हैं? जड़। चलो मैं बता देता हूँ। ये क्या लिखा है? ट्यूबर। ट्यूबर किसका रूपांतरण है? कंद किसका रूपांतरण है? जड़ का या तने का? जड़ का। एग्जैक्टली, स्टेम है ना। ये क्या है? मॉडिफाइड स्टेम है, मॉडिफाइड रूपांतरित तना। तो आलू रूपांतरित तना होता है जो मिट्टी के अंदर विकसित होता है। कहाँ विकसित होता है? मिट्टी के अंदर। और यदि यह मिट्टी में खुला छूट जाए तो आलू का रंग हरा हो जाता है। किस कारण से? किसी को पता है? चूंकि यह तना है और इसका गुण है, तने का क्या गुण होगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, तने में तो होती है। तो जैसे ही आलू जिसके संपर्क में आएगा उसमें प्रकाश संश्लेषण वाली क्रिया पूरी तरह तो नहीं होगी, लेकिन होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से एक सोलेनिन, ये एल्कलॉइड होता है, ये बन जाता है एल्केलॉइड। सोलेनिन नाम का एक एल्कलॉइड बन जाता है, जिसकी वजह से आलू का रंग हरा हो जाता है और उसकी क्वालिटी खराब हो जाती है। अगर हमें हरा रंग आलू का ना हो तो कैसे बचा सकते हैं? मिट्टी को ठीक से चढ़ाते हैं, मिट्टी से ढक दें। तो मिट्टी से ढक देंगे, इसीलिए आलू में कितनी बार मिट्टी चढ़ाते हैं हम? 2 बार। कितनी बार? 2 बार मिट्टी चढ़ाते हैं, जिससे कि आलू धूप के संपर्क में ना आए। तो हम शुरू ये एक कहानी के रूप में हमने समझा कि आलू का उपयोग क्या है। और आलू में
हरा रंग हो जाता है जो आलू की क्वालिटी को गिराता है। ये सोलेनिन के कारण बनता है। और हमने ये भी जाना कि आलू का जो खाया जाने वाला भाग है वो रूपांतरित तना या मॉडिफाइड स्टेम होता है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूबर। क्या बोलते हैं? ट्यूबर। हिंदी में क्या बोलते हैं ट्यूबर को? कंद या प्रकंद? कंद। वेरी गुड। रबी सीजन की क्रॉप है और दूसरे शब्दों में इसका स्पेसिफाइज करें तो कैसी क्रॉप है? कैश क्रॉप है, नकदी फसल है, जिसको बेच के हमें नगद पैसे प्राप्त होते हैं। जब तक किसी को कोई डाउट? वेरी गुड। अब इससे आगे बढ़ते हैं। चलो इसको साफ करो। अब इसमें आगे हम क्या बात करेंगे? देखिए, अभी तक एक चीज हमने जानी, आलू को हम क्या उपयोग करते हैं, इसको जाना। अब आलू को पैदा कैसे करते हैं जी सर, ये भी जानिए। तो आलू रबी सीजन की क्रॉप होने की वजह से इसकी बुआई का समय कौन सा होना चाहिए? सितंबर या अक्टूबर। लेकिन आपने देखा होगा सितंबर लास्ट में आलू आने लगता है बाजार में, तो वो कहाँ बोया जाता है? तो आप जानने की जरूरत है कि आलू किन क्षेत्रों में पैदा होता है। आलू पहाड़ी क्षेत्रों में पैदा होता है और आलू मैदानी क्षेत्रों में पैदा होता है। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा आलू उत्पादक प्रदेश है जी सर। और आलू का बहुत बड़ा क्षेत्र कौन सा मंडल? आगरा मंडल। जी सर, आगरा मंडल। और आगरा मंडल से आप शुरू करिए कहाँ से? आगरा, जी सर, हाथरस, अलीगढ़, एटा, फिरोजाबाद, शिकोहाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, कन्नौज, ये बहुत बढ़िया आलू के उत्पादक। बदायूं, जी सर, बदायूं जी सर, बरेली में भी होता है। मेरठ, बुलंदशहर, हापुड़, अमरोहा, ज्योतिबा फुले नगर। तो लगभग आप देखेंगे कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से इनमें आलू बहुत अधिक मात्रा में बहुत बड़े क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष पैदा होता है। ये तो हुआ मैदानी क्षेत्र। जी सर, ये देखा तुमने मैदानी क्षेत्र कहाँ है? गंगा और यमुना के बीच वाला जो मैदानी भाग है। फिर पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी का कहाँ का? कुमायूं मंडल, उत्तरांचल का गढ़वाल मंडल, इनमें बहुत आलू पैदा होता है। तो यहाँ आलू जब हमारे यहाँ बरसात हो रही होती है तो उस समय वहाँ आलू बो दिया जाता है। तो जो हम लोग सितंबर में आलू खरीदते हैं तो आपने सुना होगा वो बेचने वाला बोलता है पहाड़ी आलू है ना, छोटे साइज का होता है, कुछ मोटा भी होता है। तो वो पहाड़ी आलू आता है, उसकी पैदावार थोड़ी कम होती है, लेकिन रेट उसका इतना महंगा होता है कि औसत बोने का आ जाता है। अपने उत्तर प्रदेश में आलू को 3 टाइम पे होते हैं, अगैती, मध्यम और अर्ली। जी सर, सितंबर में बोया जाता है। मीडियम सितंबर लास्ट से अक्टूबर 15 अक्टूबर जी सर, और 15 अक्टूबर के बाद फिर वो लेट वाला। ठीक है। पैदावार अर्ली की कम। अच्छा, ये तुमने कई बार पढ़ा होगा, जब भी कहा जाता है कि अर्ली वैरायटी अगैती, उसकी पैदावार कम होती लेकिन रेट महंगा होता है। क्या कारण होता है? बताओ कि क्या कारण होता है? सर मार्केट में पहले आता होगा। कुछ लोग 4 हिस्सों में होते हैं। अर्ली को हम हर हालत में सितंबर में बोलेंगे। जी सर, सितंबर में। जी सर, ठीक। मीडियम अक्टूबर का 15 तारीख से पहले है ना, बिफोर 15 अक्टूबर। फिर 15 अक्टूबर से नवंबर का फर्स्ट वीक तक ये लेट बनी। और कुछ लोग नवंबर में पूरे नवंबर बोते रहते हैं, वो होती है गर्मी। ठीक है, लास्ट नवंबर तक।
ये वेरी लेट कंडीशन होती है। तो जब हम आलू को बो लेते हैं, बोने के लिए चुन लेते हैं कि हमें आलू ही बोना है, तो हम देखते हैं कि कौन से समय हम बोलेंगे। अगले की पैदावार कम लेकिन बिकने में रेट, मीडियम की पैदावार अगली से ज़्यादा होती है लेकिन लेट वाले से थोड़ी कम होती है, लेकिन इसका साइज बहुत अच्छा होता है, तो इसका रेट भी खूब महंगा मिलता है। लेट वाले आलू की पैदावार भी ज़्यादा होती है, साइज भी बड़ा होता है, लेकिन इतनी पैदावार होती है कि उस समय रेट डाउन, तो इसको भी भंडारण करना पड़ता है कोल्ड स्टोरेज में, तो किसान की लागत थोड़ी सी ज़्यादा जाती है। तो आपने देखा कि और चिप्स के लिए, चिप्स के लिए जो आलू सबसे ज़्यादा यूज होता है वो इसी वाली कंडीशन वाला लेट वाला, क्योंकि उस समय पैदावार बहुत बढ़िया होती है, आलू का साइज बड़ा होता है, और चिप्स के लिए हमें बड़ा ही साइज चाहिए, बड़ा ही साइज चाहिए। तो आप आलू की जानते हैं आलू को बोते कैसे हैं। आलू को कैसे बोया जाता है? लाइन में। कैसे बोया जाता है आलू को? लाइन ज्वाइन की जाती है, लाइन सोइंग। मेथड ऑफ सोइंग, बुवाई के विधियां, बुवाई की विधियां। तो सबसे पहली विधि है कि लाइन में बुवाई करना। अब लाइन में बुवाई कैसे करते हैं हम? देखिए मान लीजिए कोई खेत है, ये क्या है? खेत। तो हम लाइन ऐसे भी बना सकते हैं, इस तरीके से बना सकते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी क्या हो गई, दो खेतों की एक मेड़ हो गई ये वाली, ठीक है, ये हमारी मेड़ है। तो हम देखते हैं कैसे हो, तो हम आलू को लाइन में बुवाई करते हैं। अब जब लाइन में हमने बुवाई करने की बात कही, तो हम कितनी दूरी पर आलू को बोएंगे, लाइन कितनी दूर होनी चाहिए, ये लेट, अर्ली, मीडियम के हिसाब से बदल जाती है। अर्ली में कम दूरी होती है लाइन से लाइन की, और लेट में ज़्यादा दूरी होती है, और मीडियम में उसके आमतौर सामान्य रूप से जो गाँव में आप अपने क्षेत्र में देखते होंगे, ये देखते होंगे 30 सेंटीमीटर लाइन से लाइन की दूरी से शुरुआत होती है, और ये 45 सेंटीमीटर यानी कि 1 फीट से शुरू होकर के 1.5 फीट की दूरी तक जाती है। जो लेट होती है 1.5 फीट, और जो अर्ली होती है उसको 1 फीट पे भी हम बो सकते हैं। अब बुआई की दो विधियां हैं, एक तो लाइन सोइंग हुई, और लाइन में हमने आलू को लाइन में बो दिया, एक तो ये मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है फरो, रेज्ड बेड, फरो मेथड। इसमें हम क्या करते हैं कि हम इस तरह से वो बना लेते हैं, मेड़ टाइप मेड़ बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मशीन होती है जुताई, आलू बोने की मशीन होती है, तो वो क्या करती है, मेड़ बनाती हुई चलती है, और उस मेड़ पे फिर हम आलू को बो देते हैं, है ना। तो आप देखेंगे कि उसमें इस तरीके की संरचना बन जाती है, मेड़ बनती रहती है, और मेड़ पे हम फिर आलू को बोते हैं। इसमें हम पहले मेड़ बनाते हैं, इसमें हम आलू को एक लाइन में बोते हैं, बाद में ऊपर से मिट्टी, दोनों ही कंडीशन में पहली शर्त यह है कि मिट्टी बहुत अच्छे से भुरभुरी होनी चाहिए। इसीलिए आलू ऐसी मिट्टी में ज्यादा अच्छा होता है जिसमें थोड़ा रेतीलापन ज्यादा, जिसे आपके गांव में बोलते हैं सिवाइटी मिट्टी, सिवाइटी दोमट मिट्टी, और दोमट मिट्टी में भी वैसी वाली जिसमें थोड़ा रेतीला हिस्सा थोड़ा सा जाता है, ठीक है। ऐसी मिट्टी में हम आलू को बोते हैं। दो मेथड हुए, और दोनों यही सबसे अच्छे मेथड। ये बहुत अच्छा मेथड, इसमें पहले मेड़ बन जाती है, मेड़ जैसी, और उसके बीच में क्या होता है, इसका फायदा क्या है, जब हम पानी लगाते हैं खेत में
तो पानी इसी, जैसे मान लो ये सिंचाई की नाली थी, यहाँ से पानी आया, तो पानी यहाँ से इस नाली में निकाल दिया, यहाँ से तो वो कूड़ के बीच में पानी भर जाता है, आलू को पानी भी मिल जाता है और ऊपर से कूड़ सूखा भी रहता है, हवा भी नहीं और नीचे पानी मिला। पानी इसीलिए इस कूड़ की ऊंचाई का 2/3 भाग तक ही पानी भरते हैं उसके नीचे, जिससे ऊपर वाला हिस्सा खुला रहे, वायु आती रहे, नीचे हिस्से में नमी रहे, क्योंकि जड़ तो नीचे है, पानी तो नीचे चाहिए, वहां तक है। ये बहुत अच्छा मेथड है। लाइन ड्राइंग में हम लोग बाद में मिट्टी पर चढ़ाते हैं, इसमें भी मिट्टी चढ़ाते हैं बाद में, लेकिन इसमें पहले ढेर बना लेते हैं, तब आलू की बुआई। तो हमने आलू की बुआई की विधियां समझी, यहाँ तक कोई क्लियर है? अब आलू के बीज, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि सीड सिलेक्शन, आलू के बीज का चुनाव कैसे करें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो आलू का बीज है अगर वो अच्छा है तो आपकी पैदावार भी अच्छी होगी। लेकिन यदि आलू के बीज में कुछ बीमारियां हैं, आलू के बीज में कुछ बीमारियां हैं, तो फिर वो आलू आपके खेत में भी बीमारी साथ लेके जाएगा। इसलिए आलू को हमेशा सीड ट्रीटमेंट करने के बाद ही बोना चाहिए। क्या करना चाहिए हमको? सीड ट्रीटमेंट, बीज उपचार, बीज उपचार। तो बीज उपचार हमें किस चीज का करना है? फंजीसाइड, फफूंदीनाशी, फफूंदीनाशी जो सबसे बढ़िया आलू के केस में है वो है, मैं हिंदी में लिखता हूँ, कार्बेंडाजिम। और अगर ये नहीं है तो 22 3, ठीक है। कार्बेंडाजिम बहुत अच्छी दवाई है। क्या करें? 1 किलो बीज के हिसाब से 2 से 2.5 ग्राम दवाई। 1 किलो बीज अगर है तो 2 से 2.5 ग्राम दवाई लें पानी में। अब आपका 10 किलो बीज है तो आप 20 ग्राम दवाई लें, आपका 100 किलो बीज है आप 200 ग्राम दवाई लें। मतलब वो 1 किलो के अनुपात में बढ़ाएगा। तो जितना बीज है उस अनुपात में आप दवाई लें और दवाई को पानी में। अब आलू 2 तरह से बोया जाता है, आलू साबुत भी बोया जाता है। अगर उसका आकार 2.5 सेंटीमीटर तक का है, व्यास, आलू का व्यास 2.5 सेंटीमीटर का है तो आलू साबुत बोया जाएगा फुल। और यदि आलू का आकार बड़ा है तो उसको हम काटते समय ध्यान रखते हैं कि प्रत्येक हिस्से में, प्रत्येक कटे हुए हिस्से में 2 से 3 आंख आ जानी चाहिए। ठीक है, 2 से 3 आंख आ जानी चाहिए। ये हमें ध्यान रखना है। और आलू को कैसा काटते हैं? लंबाई, लॉन्गिट्यूडिनल, इसी हिसाब से काटते हैं कि लंबाई में काटते हैं। कुछ लोग ऐसे भी काटते हैं, 2 हिस्सों में काट देते हैं। तो जैसा आपके क्षेत्र में प्रचलन है आप वैसे काट सकते हैं, लेकिन ज्यादा अच्छा जब होता है जब कटे हुए हिस्से में 2 या 3 आंख आ जाए। कटे हुए बीज को या साबुत आलू के बीज को उस दवाई के बीज पानी में हम डुबो के रखते हैं 2 से लेके 5 मिनट तक। उसके बाद उसको निकालते हैं और उसकी दवाई करने की क्रिया एक काम होता है कि किसी आलू को बैग में से निकालते हैं और उसको, जैसे मान लीजिए ये आलू, हम इस साइज का आलू हमने इसको काट लिया। कैसे काट लिया? यहाँ बीच से काट लिया तो इस तरह का बन जाएगा कुछ। अब इसका जो ये ऊपरी हिस्सा था बिल्कुल बहुत बारीक पतला पतला काट लेते हैं बहुत तेज चाकू से, जैसे कि वो चिप्स जैसा लगे। और फिर उसको धूप में ऐसे करके देखिए, सूरज की तरफ मुंह करके, सूरज की तरफ मुंह करके। तो ये मान लीजिए इस तरह का गोला सा आलू काटा, गोल होगा
तरीके से कुछ गोलाई गोलाई में ऐसे ऐसे करके दिखता है, और वो धब्बा आपको गुलाबी गुलाबी रंग का दिखता है। कैसा दिखता है? गुलाबी रंग का। जब आप सूरज की तरफ देखेंगे आर पार, तो वो गुलाबी गुलाबी धब्बा कुछ ऐसे गोल भी हो सकता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा भी हो सकता है। अगर ऐसा बीज दिखता है जी सर। तो फिर 2-3 आलू निकाल लें अलग अलग, जी सर। कोई ऊपर बैठ में ऊपर से, कोई बीच में से, कोई नीचे से, और उसको भी काट के ऐसे देखें। ये टेस्टिंग के लिए है। अगर ऐसा बीज है जिसमें इस तरह से गुलाबी गुलाबी धब्बा बनता है, जी सर। तो उस बीज में वायरस है। आलू में एक विषाणु जनित बीमारी लगती है, आलू का लीफ कर्ल वायरस, आलू का पत्ती मुड़ने वाला विषाणु, जिसका कोई इलाज नहीं होता है फिर। इसलिए ऐसे बीज को बुआई के लिए प्रयोग ना करें। तो अभी तक हमने कितना जाना, इसके बाद वाला हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। जिन बच्चों ने, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको लगातार वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।